नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पुतला तंत्र, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसी से ही मिलने वाले हैं। ओह, ये एकाएक इसके शरीर से द्रव की पिचकारियां सी कैसे छूट पड़ी। ओफ, उसके शरीर से निकले द्रव ने मेरी आंखों में भीषण पीड़ा उत्पन्न कर दी है। मैं देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूं। इस स्थिति में वो मुझ पर आक्रमण कर सकता है। मुझे ऐसा प्रबंध करना होगा कि जब तक मेरी आंखें देखने लायक ना हो जाए, वो मेरे आसपास भी ना फटक पाए। भोकाल ने तेजी से अपने इर्द गिर्द तलवार घुमानी शुरू कर दी। बेदोसी घूमती तलवार ने भोकाल के शत्रु को जड़ कर दिया था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। और कुछ क्षणों बाद ही वो द्रुत गति से वहां से भाग खड़ा हुआ। भोकाल की आंखें जब देखने लायक हुई तो वहां देखने लायक कुछ नहीं बचा था। ओह, अंततः वो भागने में सफल हो ही गया। अगर मैं उसे पकड़ने में सफल हो जाता तो शायद मुझे ऐसे रहस्य का पता चल जाता जो उन विस्फोटों से भी अधिक विस्फोट होता जो उसने अपने बालों से किए थे। रहस्य उससे भी कई गुना अधिक विस्फोटक था। तेरे खाली हाथ बता रहे हैं कि तू विफल होकर आया है। तू भोकाल से संबंधित कोई ऐसी वस्तु नहीं ला पाया है जिससे भोकाल की मृत्यु हो सके। इसका अर्थ है कि मुझे इस कार्य को करने के लिए तुझसे भी बड़ी शक्ति को भोकाल के पास भेजना होगा। एक क्षण, ये तेरे हाथों के नाखूनों में क्या लगा हुआ है? लहू। और ये लहू निश्चय ही भोकाल का होगा, जो तेरे नाखूनों में उस समय लगा होगा जब तू भोकाल पर झपटा होगा। भोकाल का ये लहू मेरे काम आ सकता है। इधर भोकाल, मैं इस बम्बू को उठाता हूं। आप इसके नीचे दबे अपने सामान को निकालिए। ओह, ये रहा मेरा सामान। धन्यवाद महाबली। अरे, महाबली कहाँ गए? वो तो उधर चले गए बापू, किसी दूसरे की सहायता करने। मेरे आने से पहले काफी तोड़फोड़ कर चुका था वो शैतान। महाबली, ये उससे लौटते ही आप इस कार्य में लग गए। छोड़िए इसे, आप जाकर विश्राम कीजिए। इस कार्य को लोग अपने आप कर देंगे। विकासनगर प्रजावासी अपने घरों को बनाने के लिए दुखी हो और मैं जाकर अपने भवन में विश्राम करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं इनके घर बनाने में इनकी सहायता करने में जुटा हूं। तो सबकी सहायता कर रहा है भोकाल, लेकिन विचित्र वीर से तेरी सहायता कौन करेगा? ओह, एक और मुसीबत। उसी कड़ी का एक भाग, उससे भी अधिक शक्तिशाली और प्राणघातक। ओह, ऐसे कब तक बचेगा विचित्र वीर की शक्तियों से? ओह, उसकी उंगलियों के कारण धरा से कई शिकंजे निकलकर मेरे शरीर से लिपट गए हैं, जो मुझसे टूट नहीं पा रहे हैं। और इससे पहले कि यह संकट और बढ़े, मुझे पुकारना होगा, महागुरु भोकाल। भोकाल ना मात्र बंधनों से आजाद हुआ, बल्कि अपने शत्रु पर भी टूट पड़ा, उसे मौत के बंधन में कैद कर देने के लिए। लेकिन इस बार भोकाल जैसे ही विचित्र वीर की तरफ बढ़ा, वैसे ही भड़ाक। ओफ, ये क्या हो रहा है? धड़ाक। मेरे विचित्र शक्तियां वायु में अदृश्य रूप से प्रकट होकर तुझ पर प्रहार कर रही हैं। धड़ाक। और ऐसा ये तब तक करती रहेंगी जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाता। शत्रुओं के लिए भोकाल विफलता का दूसरा नाम है। इसलिए भोकाल से जो भी टकराता है उसे विफल होना ही होता है। सर, अपने इर्द गिर्द ज्वाला शक्ति का चक्रवात सा खड़ा कर दिया भोकाल ने, जिसका परिणाम तुरंत ही सामने आया। आ आ आई। वातावरण चीख पुकारों से गूंज उठा था।
तेरी शक्तियां चीख रही हैं। विचित्र वीर, तू क्यों शांत है? तू भी चीख। धड़ाक। आ विचित्र वीर पर अगला बार करता भोकाल चौंका। ओह, ये क्या हो रहा है? शिकंजे कहां से आए? ये तो धरा से नहीं निकले। ओफ, सही कहा, ये शिकंजे धरा से नहीं निकले हैं, बल्कि मेरी शक्तियों के कारण वायु में उपस्थित मिट्टी के छोटे छोटे कणों को मिलकर बने हैं। और छोटे छोटे कणों ने इकट्ठा होकर इन शिकंजों को इतना मजबूत बनाया है कि तेरे लिए इनको तोड़ना असंभव है। उफ, वास्तव में इनकी मजबूती मेरी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है। तलवार और उसमें समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना ऐसे में संभव नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में मैं फंसा हुआ हूं उसमें तलवार का मुख धरा की तरफ है। अगर तलवार का मुख ऊपर होता तो शायद मैं अपने बंधनों को तोड़ सकता था, पर अब ऐसा होना संभव नहीं है। एक क्षण, एक उपाय है। मेरे शरीर को जकड़ने वाले ये शिकंजे वायु में मौजूद अतिसूक्ष्म मिट्टी के कणों से बने हैं, इसलिए ये नहीं टूट सकते, लेकिन ये कण पानी में घुल तो सकते हैं। और इस समय यहां पानी आएगा मेरी तलवार में समाई उस ज्वाला शक्ति की सहायता से, जो मेरी तलवार से निकलकर धरा के सीने को फाड़ती हुई धरा के गर्भ में समाये जल स्रोत तक पहुंचेगी और वहां जल को अपनी उष्मा से गर्म करके उसे ऊपर आने के लिए विवश कर देगी, उस मोटी धार के रूप में, जो मिट्टी को घुलाएगी और उसे इतना पतला कर देगी कि मैं उसे आसानी से तोड़ सकूंगा। अब मुझे इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि विचित्र वीर मुझे फिर इस स्थिति में ना फंसा सके, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि मैं इसके हाथों में थमे इस विचित्र शक्ति यंत्र को तोड़ दूं। ओह, मेरा विचित्र यंत्र टूट गया। अभी तेरी खोपड़ी भी टूटेगी, परंतु ऐसा करने से पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं कि तुझे यहां किसने भेजा है। ओफ, ओह! अचानक भोकाल ने अपनी तलवार फेंक दी और दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उफ! अगले क्षण भोकाल ऐसे चीखा मानो उसके मस्तिष्क में एक साथ सैकड़ों दहकती सलाखें घुसेड़ दी गई हो। कुछ क्षणों के लिए मस्तिष्क में होती उस पीड़ा के सिवा और सब कुछ भूल गया था भोकाल। उन्हीं क्षणों का विचित्र वीर ने भरपूर फायदा उठाया। भोकाल को सामान्य होने में अधिक समय नहीं लगा। उफ! मस्तिष्क में भीषण पीड़ा जैसे एकाएक उठी थी, वैसे ही एकाएक समाप्त भी हो गई। क्या वो भी विचित्र वीर की कोई शक्ति थी? नहीं, विचित्र वीर की शक्ति स्रोत को तो मैंने समाप्त कर दिया था, फिर वो क्या था? ओह! अपनी पीड़ा के चक्कर में मैं विचित्र वीर को तो मैं भूल ही गया। कहाँ गया वो? आश्चर्य है, अपना उद्देश्य पूरा किए बगैर ही वो भाग गया। एक क्षण, शायद वो अपना उद्देश्य पूरा करके ही भागा है, क्योंकि मेरे शरीर पर मेरा कवच का एक भाग नहीं है और मुझे फंसाकर उसे ले जाना ही उसका उद्देश्य था। परंतु वो मात्र मेरे कवच के एक भाग को ही क्यों ले गया? इसके पीछे कोई अत्यंत गहरा रहस्य है, क्योंकि इससे पहले भी मुझ पर आक्रमण करने वाला शैतान मात्र मेरे वस्तुओं को लेकर भाग जाना चाहता था। मुझे इस रहस्य के बारे में जानना होगा और मेरी शक्तियां और मेरी सहायता मात्र एक ही व्यक्ति कर सकता है, टोटक। भोकाल जिस रहस्य को जानने के लिए बेताब था, वो धीरे धीरे भयानक रूप धारण करता जा रहा था। अगर मैंने सही समय पर भोकाल के मस्तिष्क में खलबली न मचा दी होती तो विचित्र वीर भी भोकाल के कवच के इस टुकड़े को लाने में सफल नहीं हो पाता। खैर, कैसे भी सही, मुझे वो वस्तु पाने में सफलता तो मिली जिससे निर्माण हो सकता है निर्दयी और अत्याचारी भोकाल की मृत्यु का। इसी बीच भोकाल, ये तुम क्या कह रहे हो मित्र टोटक? वही हालात और मेरा टोटका ज्ञान जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तुम्हारे प्राण संकट में है महाबली।
और कटु सत्य यह है कि महाबली कि जो संकट तुम्हारे प्राण पर आने वाला है उसे तुम लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी नहीं बच सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण बनेगा पुतला तंत्र। पुतला तंत्र। पुतला तंत्र तंत्र विद्या का सबसे भयानक और भयंकर तंत्र पुतला तंत्र। इस तंत्र में जिसको शिकार बनाना होता है सबसे पहले उससे संबंधित किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है, फिर एक पुतले का निर्माण किया जाता है और उस पुतले को अन्य तांत्रिक वस्तुओं के साथ रखकर उसे अभिमंत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है और उसे अभिमंत्रित करने का अभियान आरंभ हो जाता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी जाओ सब्सक्राइब करो और उसके भी वीडियोस देखो। वहां पे मैंने अर्निंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है। ओके।